रात का 1:30 बज रहा होता है, लेकिन राजपाल जो कि अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा होता है बहुत उत्सुक रहता है, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसे मिलने बुलाया था। क्योंकि उसकी प्रेमिका जिसका नाम रजनी रहता है, रजनी के माता पिता शादी समारोह में गए हुए थे। अब प्रेमी अपनी हीरो होंडा उठाता है और फिर प्रेमिका के घर पहुंच जाता है। शुरू शुरू में तो प्रेमिका बड़े अच्छे से बात करती है और मूड बनाने की कोशिश करती है। राजपाल बहुत ज्यादा खुश रहता है क्योंकि उसके सामने उसकी प्रेमिका है, और लगभग 2.5 महीने बाद फोन पर वो सारी चीजें करने के बाद वास्तविकता में जो उसने वीडियो कॉल पर किया था वो सारी चीजें होने वाली थी। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हूँ। अब रवि जिसकी उत्सुकता का कोई ठिकाना नहीं रहता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है और एक तलब रहती है जो कि हर लड़कों में रहती है। रजनी जो अपने प्रेमी का पूरा सहयोग करती है, वो विवेक से कहती है कि ऐसा है, मैं तुम्हारे हाथ बांध देना चाहती, इसके बाद मैं तुमसे प्यार करूंगी। राजपाल उत्सुकता से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देता है और कहता है आपके लिए तो जान भी हाजिर है। जैसे ही रजनी अपनी प्रेमी का हाथ बांध देती है तो वो उसे छोड़ करके किचन में चली जाती है। राजपाल रजनी से पूछता है कि वो कहाँ जा रही। रजनी कहती है धैर्य रखो, मैं आ रही हूँ। कुछ देर बाद जब रजनी किचन से बाहर आती है तो उसके हाथों में एक पिलास होता है। अब जैसे ही विवेक ये देखता है तो पूछता है कि आखिर रजनी तुम इसे क्यों लेकर के आई हो। रजनी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद रजनी जो कि राजपाल के साथ कुछ ऐसा करती है कि राजपाल दर्द से कराह उठता है। रजनी राजपाल के सारे दांत तोड़ देती है। इससे पहले कि वो राजपाल के नाखून निकाल लेती, शोर शराबा सुन करके जो पड़ोसी होते हैं वो दीवार फांद कर रजनी के घर में घुस जाते हैं। किसी तरीके से वो राजपाल को रजनी के चंगुल से बाहर निकाल करके लाते हैं, उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। राजपाल जिसका रो रो करके बुरा हाल रहता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी प्रेमिका ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब ये सूचना राजपाल के परिवार को मिलती है तो वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, पुलिस को सूचित करता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, राजपाल से पूछताछ करती है। राजपाल पूरी बात पुलिस वालों को बता देता है। इसके बाद पुलिस वाले रजनी को धर दबोचते हैं। अब रजनी से पूछताछ हो रही होती है, वहां पर राजपाल मौजूद होता है, राजपाल का पूरा परिवार मौजूद होता है, क्योंकि राजपाल के परिवार ने रजनी पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन जब रजनी सच बताना शुरू करती है तो राजपाल और उसके परिवार के होश हो जाते हैं। रजनी राजपाल से कह रही होती है कि मैंने इससे सच्चा प्यार किया था, लेकिन ये राजपाल मेरा प्रेमी मुझे धोखा दे रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि जिसने मेरे सच्चे प्यार को ठुकराया, जिसने मुझे धोखा दिया, मैं उससे उसका हिसाब लूंगी। इसलिए मैंने मन बना लिया कि मैं राजपाल को इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी कि वो किसी लड़की से चीट कर सकेगा और मुझे धोखा दे सकेगा। इसलिए मैंने ऐसा किया। जब राजपाल ये सुनता है तो वो रजनी के आगे हाथ जोड़ लेता और कहता है कि अगर तुमको मुझ पर शक था तो तुम मुझसे पूछ सकती थी। रजनी कहती है कि तुम्हारा नंबर अक्सर बिजी जाता था, जब मैं पूछती तो तुम कहते मैं तो अपने भैया से दोस्तों से बात करता। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं था तो तुम मुझसे एक बार बोलती। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था और ना ही कोई है, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया ऐसा भगवान किसी के साथ भी ना होने दे। अब रजनी जिसकी आंखें भर आती, लेकिन कहते ना कि अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। रजनी जिसे 2 साल की सजा हो जाती है। 2 साल बाद जब वो बाहर निकलती है तो फिर उसी विवेक से वो शादी कर लेती है और विवेक भी उसे अपना लेता है। क्या विवेक को ऐसी लड़की को अपनाना चाहिए था जिसने उसके साथ इतना बड़ा गेम कर दिया? क्या राजपाल ने रजनी से शादी करके सही किया? आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलती हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।